घोर उपेक्षा का दंश झेल रहे मंगरोडी को है अविलंब प्रशासनिक पहल की आस। विकास के कार्य हैं पूरी तरह से ठप। पंचायत भवन में प्रतिदिन लटका रहता है ताला। विभिन्न कार्यों को लेकर पंचायतवासी भटक रहे हैं इधर से उधर। सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मंगरोडी इन दिनों उपेक्षा एवं बदहाली का जबरदस्त दंश झेल रहा है। यहां पर ना ही मनरेगा से कोई काम हो रहा है और ना ही 15वीं वित्त से। स्थानीय लोगों के अनुसार पंचायत में लगभग 7 महीनों से अघोषित तालाबंदी की स्थिति है। ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत भवन में प्रत्येक दिन ताला बंद रहता है। यहां महीनों से किसी सरकारी कर्मचारी को नहीं देखा गया है। अपने कार्यों को लेकर मुखिया के पास जाते हैं तो वो कहती हैं कि विभाग के द्वारा विकास अवरुद्ध है, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती हूं। इस विषय में पूछे जाने पर स्थानीय मुखिया आशा देवी ने कहा कि समस्या क्या है, क्यों ऐसी स्थिति बनी है और प्रशासन का रवैया पंचायत के प्रति क्यों उदासीन है, यह मैं नहीं बता सकती। परिस्थितियों में सुधार के उद्देश्य से मैं जिला उपायुक्त, विधायक एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों से मिलकर उनसे आग्रह कर चुकी हूं, लेकिन अब तक कोई परिणाम नहीं निकला है। पंचायत की जनता मेरे पास पेंशन और पीएम आवास की मांग एवं अन्य समस्याओं के साथ आती है, मुझसे प्रश्न करती है, लेकिन मेरे पास उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। कहा कि यदि अतीत में कुछ समस्याएं हुई भी हैं तो उनके समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए। कुछ लोगों के द्वारा किए गए गलतियों के कारण पंचायत एवं पंचायत के हजारों लोगों की उपेक्षा किया जाना गलत है। आपकी योजना, आपकी सरकार कार्यक्रम के आयोजन पर भी उठ रहे हैं सवाल। बताते चलें कि आगामी 22 दिसंबर को पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के आयोजन की तिथि निर्धारित की गई है, जिसको लेकर भी प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि पंचायत में लगभग 4 साल हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। जो पेपर किया है, संपूर्ण तालाबंदी की स्थिति है, तो ऐसे में आपकी योजना कार्यक्रम का आयोजन किस तरह से किया जाएगा। मुखिया आशा देवी ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसकी व्यापक तैयारी की जाती है, इसमें लोगों के सामूहिक भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है। कार्यक्रम के विषय में पंचायत वासियों को जानकारी भी दी जाती है। यहाँ ये सब कौन करेगा, प्रशासन इस मामले में उचित दिशा निर्देश जारी करे। गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मंगरोडीह में इस समय यहाँ के कुछ स्थानीय ग्रामीणों के साथ हूँ, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देखें, पंचायत सचिवालय मंगरोडीह के मुख्य द्वार के ठीक बाहर इस समय हम लोग खड़े हैं और मुख्य द्वार के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायत भवन यहाँ पर निरंतर बंद रहता है। पंचायत भवन खुलता नहीं है और पंचायत के लोग जो अपने विभिन्न कार्यों से यहाँ पर आते हैं, उनका काम नहीं हो पाता है। आपको बताना चाहूंगा कि मंगरोडी पंचायत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक विवाद हुआ था, एक मामला हुआ था, जिसके तहत यहाँ के रोजगार सेवक जो तत्कालीन थे उनकी बर्खास्तगी हो गई, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ पर पिछले लगभग 7 महीनों से ना ही किसी पंचायत स्तरीय कर्मचारी का दर्शन हुआ है, ना ही यहाँ पर मुखिया आके पंचायत में बैठती हैं और ना ही यहाँ पर पंचायत वासियों का कोई काम सुना जाता है। आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आगामी 22 दिसंबर को यहाँ पर इस पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का भी आयोजन होना है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब पंचायत में विकास पूर्ण रूपेण बाधित है और पंचायत की जनता अपने कार्यों को लेकर यहाँ वहाँ भटक रही है, इनका कोई सुनने वाला नहीं है, तो ऐसे में किस तरह से यहाँ पर आयोजन होगा आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का। फिलहाल बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से और जानते हैं कि लगभग 7 महीने से जो पंचायत में एक तरह से तालाबंदी की स्थिति है, उसको लेकर यहाँ के लोगों का क्या कहना है। आप थोड़ा सा पास आए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? गोपाल जी, पंचायत में आप लोगों को अभी फिलहाल कुछ काम आप लोगों का हो रहा है? नहीं, 7 महीना से कहाँ कुछ काम हो रहा है। कुछ काम नहीं हो रहा। आप क्या करते हैं? हम ट्रैक्टर में खटते हैं, लेबर तरफ मजदूरी करते हैं। हाँ। पंचायत में कोई काम हो नहीं पा रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, जितना भी फार्म भरे हैं सब उधरे रह जा रहा है।
कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? धनेश्वर शर्मा। धनेश्वर जी, पंचायत की मुखिया यहाँ बैठती हैं? जी नहीं बैठती हैं। पंचायत में सरकार का कोई कर्मचारी यहाँ आता है? जी नहीं, कोई नहीं आता है। नहीं। फिर आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसे सुनाने के लिए आप क्या प्रखंड जाते हैं? जी नहीं, यहाँ कोई पंचायत करने वाला है नहीं। किसी से तू में हुआ बातचीत हुआ तो मुखिया जी के कोई हिसाब किताब है यहाँ नहीं, बैठते नहीं है। किसके पास जाए, हम लोग यही घुट घुट के रहते हैं। मुखिया यहाँ नहीं बैठती है? जी नहीं। चलिए, आप थोड़ा सा पास आइए। क्या नाम है आपका? मेरा किशोर राम है। जोर से बोलिए, क्या नाम है? किशोर राम। किशोर राम जी, क्या आपको पेंशन मिलता है क्या? ना, पेंशन कहाँ मिल रहा है? मैं तो 1 साल से दौड़ रहा हूँ। कितना उम्र हो गया आपका? 63 साल। 63 साल। पेंशन आपका हुआ नहीं है? नहीं। तो आपने मुखिया से कभी मांग किया कि पेंशन होना चाहिए? यहाँ मुखिया बैठता ही नहीं तो कहाँ जाएंगे मांग करने? मुखिया यहाँ नहीं बैठता है, तो आप मांग नहीं कर पा रहे हैं? नहीं। हमारे साथ यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। थोड़ा सा आप पास आए। क्या नाम है आपका? निशा देवी। निशा जी, पंचायत में तालाबंदी हमेशा है और पंचायतें तो प्रतिदिन खुल रही है, पंचायत के लोगों का काम हो रहा है, लेकिन मंगरोडी पंचायत में तालाबंदी जो इस तरह से, तो आप लोगों को से ये पूछना चाहते हैं कि क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत हम लोग का यही है कि हम लोग का घर द्वार नहीं है सर। हम लोग का घर द्वार चाहिए। मुखिया जी से बोलते हैं, मुखिया जी को जवाब नहीं देते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का तो यही है। आपको घर नहीं है? घर नहीं है। मुखिया जी के पास जाती है तो उनसे कोई उत्तर नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। तो ये है हालात यहाँ के। और पंचायत मंगरोडी की अगर बात की जाए तो मंगरोडी पंचायत सचिवालय के ठीक बाहर हम लोग इस समय खड़े हैं। स्थानीय लोग यहाँ पर हमसे जुड़े हुए थे, उन लोगों ने बारी बारी अपनी बातें कही और लोगों के अनुसार पिछले 7 महीने से पंचायत में विकास का काम पूरी तरह से प्रभावित है। यहाँ पर जो स्थानीय मुखिया है वो समय नहीं दे पा रही है। पंचायत का मुख्य द्वार इसी तरह से लगातार बंद रहता है। स्थानीय लोग जब उनको जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है किसी भी काम के लिए, तो उन लोगों को मायूस होना पड़ता है, उन लोगों के हाथ निराशा लगती है। सवाल ये है कि गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मंगरोडी, जो अब से 1 साल पहले एक काफी फलता फूलता पंचायत था, क्या ऐसा कारण हो गया? कौन से ऐसे वजह हैं जिसके कारण ये पंचायत जो है पूरी तरह से अब आज के डेट में अगर देखा जाए तो एक तरह से पूरा खस्ता हाल और जर्जर स्थिति में है। यहाँ के लोग परेशान हैं अपनी समस्याओं के साथ, अपने फरियाद के साथ। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वे सब यहाँ पर इन लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं, उनकी तरफ से समस्याओं का समाधान हो नहीं पा रहा है। लोग अपनी समस्याओं के साथ जब मुखिया को संपर्क करते हैं मुखिया से, तो मुखिया का कहना है कि ऊपर से ही यहाँ पर काम जो है वो प्रभावित है, बाधित है, रुका हुआ है, अवरुद्ध है। तो सवाल जिला प्रशासन से है कि आखिर क्यों उपेक्षा किया जा रहा है मंगरोडी पंचायत? ये एक प्रश्न है। यहाँ पर अगर अतीत में कुछ समस्या हुई है तो उस समस्या का जो दोषी है सही मायने में उसे दंड मिलना चाहिए, ना कि पंचायत की जनता के साथ इस तरह से सौतेला व्यवहार होना चाहिए। यहाँ के जो हजारों लोग हैं, आखिर उनका क्या दोष है, उनका क्या कसूर है, आखिर उन लोगों को किस पाप की सजा दी जा रही है, ये एक सवाल बनता है। जिला प्रशासन, क्योंकि गिरिडीह कलेक्ट्रेट से बिल्कुल पास में स्थित है मंगरोडी पंचायत, हमारे जिला उपायुक्त भी सुन रहे होंगे और हमारे जो जिले के वरीय पदाधिकारी हैं वो भी सुन रहे होंगे, पास में स्थानीय विधायक भी हैं। तो क्यों इस तरह का माहौल है पंचायत का, ये एक देखने और सोचने का विषय है। और एक सवाल ये भी बड़ी गंभीर और बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक इस तरह से इस पंचायत की और यहाँ के लोगों की उपेक्षा होती रहेगी? यहाँ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार आखिर कब तक होता रहेगा? कौन दोषी है इस पूरे के पूरे मामले का? ये एक जांच का विषय है, गंभीर जांच का विषय है। एक बात और यहाँ कहना चाहूंगा कि छोटी मोटी बातों को लेकर जांच के दायरे में आ जाते हैं निम्न स्तरीय जो कर्मचारी होते हैं, वो चाहे वो रोजगार सेवक हो, चाहे वो पंचायत सेवक हो, चाहे वो मुखिया हो, बात बात पर इन्हें अधिकारी अपने चंगुल में दबोच लेते हैं। लेकिन बात अगर बड़े पदाधिकारियों की जाए तो उन लोगों की तरफ से जब अनियमितता बरती जाती है, उन लोगों की तरफ से जब भ्रष्टाचार का मामला आता है, उन लोगों की तरफ से जब गड़बड़ियां होती है, तो वहां पर सारे के सारे लोग खामोश हो जाते हैं। जो सजा है, जो दंड है, वो सबके लिए समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये एक सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। सरकार जो है, राज्य सरकार माननीय हेमंत सोरेन, उनसे भी आग्रह किया जाता है कि मंगरोडी में जो व्याप्त वर्तमान स्थिति है इस पर नजर रखा जाए, यहाँ पर जो चल रहा है संज्ञान इसको लिया जाए। पिछले 7 महीने से पूरा का पूरा पंचायत एक तरह से बंद है, यहाँ के लोगों का काम पूरी तरह से। मैडम, आपके पंचायत में लगभग 7 महीने से किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, ये स्थानीय ग्रामीणों का कहना है। क्यों इस तरह के हालात हैं आपके पंचायत में? जनता क्यों परेशान है और आप लोग पंचायत में जो काम है वो क्यों नहीं चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं आपकी बात को से सहमत हूँ और मैं क्षमा भी मांग रही हूँ
मेरी गांव की मतलब पंचायत वासी का कहना भी सही है, पर सर 6 महीना से ऊपर से ही कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई। हम लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, डीसी ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, विधायक पास भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन ऊपर से कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा कि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। और सभी पंचायत में काम चल रहा है, छिटपुट ही सही चल रहा है। पंचायत के लोग कह रहे थे कि मुखिया जी पंचायत सचिवालय में नहीं बैठती हैं, तो क्यों नहीं बैठती हैं आप? जैसे कि मेरा सिग्नेचर हर चीज वहाँ पर बंद कर दिया गया है। कहाँ से? ब्लॉक से ही। ब्लॉक से ही? हाँ। आपका सिग्नेचर बंद है? बंद कर दिया अच्छा। गया है। मतलब कुछ मेरा पावर उन लोग है, लेकिन उन लोग ऐसा कर दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा। इस स्थिति में हमको लाके खड़ा कर दिए। हम उन लोग से जवाब भी मांगे तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं। और इसके कारण आप पंचायत भवन में नहीं बैठ रहे? मतलब हम तो बहुत परेशान है। मतलब अपने पंचायत वासियों जब हम सवाल पूछते तो हम शर्म से मतलब हमको सिर झुकाना पड़ता कि क्या जवाब हम दें। आगामी 22 दिसंबर को आपके पंचायत में जो कार्यक्रम होना है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, क्या उसकी जानकारी आपको है? जी सर, लेकिन जब हमारा मतलब काम ही 6 महीना से बंद है, हमारा पंचायत में कोई काम ही नहीं चल रहा, तो आप ही बताइए, आप मेरा सरकार हमको बताए या मेरे पदाधिकारी जो है उस पदाधिकारी सब वो बताए कि क्या हम इस योजना मतलब जो भी हमारा कार्यक्रम हम कर सकते हैं। अगर हम कैसे करें, जब कोई काम ही नहीं चला तो उस चीज को हम कैसे करें। अगर हम कर भी लेते हैं, अगर कुछ काम नहीं होता तो फिर मेरा गांव की जो जनता वो हमसे सवाल पूछेगी कि मेरा काम क्यों है, तो हमसे क्या जवाब देंगे। चलिए, जो समस्याएं आपने बताई है उन समस्याओं को एक तरफ रखते हुए अब आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगी कि जो परिस्थितियां हैं उनमें सुधार हो? हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसके लिए सभी पदाधिकारी या मतलब जो हमको सरकार से हम क्षमा मांगते हैं और हमसे उनसे मतलब विनती करते हैं कि जो मेरा पंचायत में काम बंद है वो फिर से चालू करें। हम उनसे आग्रह करते हैं। कॉलोनी लिखाया 4 साल हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। जो पेपर गया है सो पेपर वहीं रह गया है, उसका कोई आज तक पता नहीं। 1 साल से पेंशन के लिए चक्कर काट रहे हैं, यहाँ तो बंद रहता है, न कोई सुनवाई होता है। हम लोग कॉलोनी नहीं हो रहा है, कितना प्रयास करते हैं कॉलोनी फिर भी नहीं बनता है। राशन हम दौड़ दखलिए 6 महीना साल भर नहीं मिलले, हमरा काट बंद कर दिल के हम चुपचाप लगा दिलिए। गोहाल कहलिए हमरा दिया दे तो 2 छगरी पेट्रोल लेके हम अभी दबस काटबे, तो वो भी न होले। कॉलोनी अले वो कॉलोनी नहीं